अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप सब। आप हैं AU नॉवल स्टूडियो पर, जहाँ आपको मिलेगा कंप्लीट कहानियों की एंजॉयमेंट और किस्तवार कहानियों का सस्पेंस। नॉवल रीड करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, और एक अच्छा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए। नॉवल असीरे जुनून, किस्त नंबर 2। सुबह की हवा में सफेदी घुली हुई थी। सफेद हवेली के ऊंचे दरो दीवार जैसे किसी सदी की खामोश गवाही दे रहे थे। दरख्तों के पत्ते हल्की हवा के साथ सरसराते और परिंदों की आवाजें इस मंजर को किसी क्लासिकल फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह मुकम्मल कर रही थीं। दरवाजे के करीब खड़ा मुलाजिम सीधा हो गया। उसकी निगाह बार बार बंद दरवाजे पर जा ठहरती। हवेली का हर जर्रा वाकिफ था कि अभी उसका मालिक नमूदार होने वाला है। दरवाजा आहिस्ता से खुला और मीर शाह बाहर आया। ब्लैक शलवार कमीज पर ऑफ वाइट शॉल कंधे पर ओढ़े, कदमों में ऐसी ठहराव कि जमीन भी लम्हे भर को रुक सी गई। धूप की किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी ब्राउन आंखों में चमक के बजाय गहराई दिखाई दी। वो गहराई जो सिर्फ ताकत, दर्द और तजुर्बा साथ लाकर देती है। उसने एक नज़र हवेली पर डाली, जैसे किसी सल्तनत की बादशाह ने अपने किले को आखिरी बार देखा हो। मुलाजिम ने फौरन आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मीटिंग ऑफिस में शुरू हो चुकी है सर। शुरू होने दो, फैसला मेरे आने के बाद ही होगा। उसका लहजा नरम था, मगर उसमें एक इनकार की गूंज थी। इनकार किसी झुकाव, किसी समझौते से। गाड़ी के पहिए मिट्टी उड़ाते हुए हवेली से बाहर निकल गए। पार्टी ऑफिस में गैर मामूली शोर था। सेनेटर्स, मेंबर्स, रिपोर्टर्स सब एक हॉल में जमा थे। आज बात चक नंबर 48 की जमीन पर थी। एक तरफ सेनेटर फहद मलिक, पार्टी फंड का सबसे बड़ा जरिया। दूसरी तरफ अब्दुल रज्जाक, एक बूढ़ा किसान जिसके चेहरे की लकीरों में गुर्बत नहीं, हक की पुकार लिखी थी। दरवाजा खुला। मीर शाह दाखिल हुआ। काली शलवार कमीज, ऑफ वाइट शॉल, निगाह सीधी, कदमों में सुकून, मगर रौब ऐसा कि सांसें भी धीमी हो गईं। वो सीधा अपनी कुर्सी पर बैठा, फाइल खोली, एक नजर बैठे लोगों पर डाली। फाहद मलिक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ चैलेंज किया हो। ये जमीन अब्दुल रज्जाक के नाम है, मगर कब्जा फाहद मलिक के लोगों ने किया है। कमरे में हलचल मच गई। एक शख्स बोला, सर, फाहद मलिक पार्टी के लिए अहम है। मीर शाह ने सर उठाया। ब्राउन आंखें सीधी उस शख्स पर जमी थीं। अहम वो नहीं होता जो चंदा दे, अहम वो है जो जमीर नहीं बेचता। कमरा खामोश हो गया। सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की सी आवाज बाकी थी। फैसला साफ है, जमीन अब्दुल रज्जाक को वापस मिलेगी और फाहद मलिक पार्टी से मुअत्तल। फाहद मलिक का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम जानते हो तुम किससे टकरा रहे हो मीर शाह? हॉल के अंदर खामोशी का बोझ इतना गहरा था कि सांसें भी मुहतात थीं। मीर शाह ने चादर कंधे पर डाली, एक नजर हॉल पर डाली। वही निगाह जिसमें वकार भी था, चैलेंज भी। मैं गलती से नहीं, नाइंसाफी से टकरा रहा हूं, और अगर मेरा फैसला गलत है तो मैं सबूत मांगता हूं। हैं किसी के पास सबूत? लफ्ज सबूत हॉल की दीवारों से टकरा कर लौटा, मगर जवाब कोई ना आया। सब अपनी कुर्सियों पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उनकी जुबानी जंजीरों से बांध दी हों। मीर शाह की नजरें एक एक चेहरे से गुजरी। ये खामोशी मैं क्या समझूं? खौफ, मफाद, या आदत, या फिर मेरे फैसले से रजामंदी? पीछे से एक भारी आवाज उभरी, जैसा आप करें सरदार साहब। आप बेशक मुखालिफ पार्टी के हैं, मगर हमने हमेशा आपके फैसले को सराहा है। ये जुमला जैसे किसी ने सियासी मैदान में पत्थर फेंक दिया हो। हॉल में बैठे कई चेहरे चौंके। फाहद मलिक का चेहरा जहर आलूद सुर्खी में डूब गया। उसकी जबड़ी सख्त हुए, आंखों में चिंगारियां। उसने अपनी ही पार्टी के मेंबर्स को देखा, वो जो चंद लम्हे पहले तक उसके साथ थी।
अब नजरें चुरा रही थी। दांत पीसते हुए वो उठा, कुर्सी की टांगे फर्श से टकराईं और एक खड़क सी गूंजी। ये सब एक ड्रामा है, वो घुर्राया और अगले ही लम्हे दरवाजा जोर से खोलकर बाहर निकल गया। मीर शाह ने खामोशी से मेज पर रखी फाइल उठाई, जमीन के कागजात निकाले और अब्दुल रज़ाक के सामने रख दिए। ये तुम्हारा हक है, अब इसे कभी मत छीनने देना। अब्दुल रज़ाक की आंखों में नमी तैर गई। उसने कांपते हाथों से कागज लिए और झुककर मीर शाह के हाथों की पुश्त को चूमा। अचानक कैमरों की फ्लैश चमके। मीडिया के रिपोर्टर्स पहले ही बुलाए जा चुके थे। तस्वीर कैद हुई, एक सियासतदान और एक किसान, इंसाफ की एक लम्हे में जुड़े हुए। यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होती हयाम आईने के सामने खड़ी थी, जैसे खुद से कोई खामोश मुकाबला कर रही हो। उसने हेजल ब्राउन आंखों पर हल्का सा मस्कारा लगाया तो वो और गहरी लगने लगी, ऐसे जैसी किसी कहानी के किरदार में चमक छुपी हो। होठों पर हल्की लिपस्टिक का लम्स आया तो चेहरा जैसी किसी पोशीदा रोशनी से भर गया। लंबे रेशमी बालों को नफासत से जोड़ी की शक्ल में कैद करते हुए वो एक लम्हे को मुस्कुराई, और उसकी मुस्कुराहट में नजाबत, मासूमियत और जब्त का हसीन इम्तिजाज था। दुपट्टे को स्ट्रोलर स्टाइल में लपेटकर कंधे पर सेट किया तो वो मुकम्मल तस्वीर लगने लगी, ऐसी तस्वीर जिस पर नजर पड़ी तो दिल दुआ देने लगी। मामा, मिस यू, काश आप मेरे साथ होती, उसने धीरे से कहा, और साइड टेबल पर रखी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर उसकी आंखों का किनारा भीग गया। वो लाल नाक को रुमाल से साफ करती नीचे आई तो जिमरा शाह ने उसे देखकर मोहब्बत से पुकारा, मेरी बेटी, ध्यान से जाना। जिमरा शाह उसकी माँ नहीं थी, मगर शाह हवेली वालों ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जी मामानी जान, ड्राइवर को बोल दिया है, आप फिक्र ना करें, हयाम ने नरमी से कहा, और बीजान के हाथ चूमकर ड्राइवर के साथ निकल आई। गाड़ी पुरसुकून सड़कों से गुजरती शक्कर के रास्ते पर थी। हयाम की नजरें मोबाइल पर थीं, जहां वो अपने पसंदीदा नॉवल की दुनिया में खोई बैठी थीं। अचानक एक झटका लगा, गाड़ी जोर से रुकी। बीबी जी, लगता है गाड़ी में कोई मसला हो गया है, ड्राइवर ने तशवीश से कहा। ओ नो, आज तो इंग्लिश का टेस्ट है और मुझे एक लफ्ज भी याद नहीं, हयाम ने दिल ही दिल में सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, चलो अच्छा है, बहाना तो मिल गया। उसने दुपट्टे को कंधे पर रखा और मिरर नीचे किया। अब चचा, क्या करना है? बीबी जी, अगर आप नीचे उतर आएं तो शायद पास ही कोई मैकेनिक मिल जाए, ड्राइवर ने जवाब दिया। ठीक है, वो मुस्कुराती हुई नीचे उतरी। उसकी हेजल ब्राउन आंखों में खुशी की चमक झलकने लगी थी, जैसे आजादी का मजा पहली बार चखा हो। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा और बॉनेट उठाकर झांकने लगा। बीबी जी, इतना मसला नहीं है, थोड़ी देर में गाड़ी ठीक हो जाएगी। हयाम ने सर हिलाया और इधर उधर देखने लगी। दिन हल्की धूप में चमक रहा था, हवा में ताजगी थी। मगर अगले लम्हे जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अचानक एक ब्लैक रेंज रोवर रफ्तार से उसके पास से गुजरी और जमीन पर पड़ा पूरा कीचड़ छलककर हयाम के कपड़ों पर जा गिरा। वो एक लम्हा साकित खड़ी रही, फिर जैसे गुस्से ने जिस्म में बिजली भर दी हो। व्हाट द हेल, वो चीखी, गाड़ी की सिमत हाथ लहराती हुई। रेंज रोवर एकदम रुकी, टायरों के नीचे से धूल उड़ती रुक गई। गाड़ी के दरवाजे से माहिर खान उतरा, सियाह 3 पीस सूट, ब्रांडेड चमकते जूते, कलाई पर डिजिटल वॉच और चेहरे पर वो रौब जो आम इंसानों का नहीं होता। उसने गाड़ी का दरवाजा आहिस्तगी से बंद किया और निगाह सीधी हयाम पर टिक गई। व्हाट द हेल, तमीज नहीं है तुम्हें, ये क्या किया तुमने? हयाम आगे बढ़ी, होंठ गुस्से से कपकपा रहे थे। बस बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का शौक है, चलाना कुछ नहीं आता। माहिर चंद लम्हे उसे देखता रहा। वो माफी मांगने आया था, लेकिन इस लड़की के लहजे में जो आग थी उसने उसके अंदर का जब्त हिला दिया। मोहतरमा, देख रहा हूं आप में कितनी तमीज है, वो बोला, मगर बात मुकम्मल करने से पहले ही हयाम का जुमला उसके ऊपर गिरा। शट अप, शक्ल गुम करो कीचड़ जैसी, मेरा फेवरेट जोड़ा खराब कर दिया, इतनी शौक से बनाया था। माहिर के लबों पर एक खुश्क मुस्कुराहट आई। कितनी तमीजदार हैं आप। ड्राइवर ने पीछे से आवाज लगाई, बीबी जी, गाड़ी ठीक हो गई। हयाम ने गुस्से से गाड़ी की तरफ रुख मोड़ा। मुझे हवेली छोड़ दो, अब यूं नहीं जाने वाली हालत नहीं है, आ जाते हैं खेतों से।
माहिर की आंखें तंग हुईं। इतना ही बोलो जितना सह सकूं। उसकी आवाज धीमी मगर खतरनाक थी। माहिर खान है नाम मेरा, और अगर जुबान ना संभाली तो अभी उठा के ऐसी जगह फेंकूंगा जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हयाम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरी तरफ से माहिर खान हो या हीर खान, फर्क नहीं पड़ता। शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, किसकी बहन हूं। एक पल के लिए वो ठहरी। चेहरे पर सख्ती के साथ साथ हल्का सा खौफ भी झलका, मगर अगले लम्हे खुद को संभालते हुए उसने निगाह फेर ली। माहिर ने जाते हुए एक नजर ड्राइवर पर डाली। बस एक नजर काफी थी। वो फौरन पहचान गया कि ये शाह हवेली का मुलाजिम है। लेकिन उसके साथ खड़ी ये लड़की कौन थी? ये सवाल उसके जहन में अटक गया। एक अफलातून जो उसकी आंखों के रंग से लेकर अंदाजे गुफ्तगू तक किसी अनकही पहचान जैसी लग रही थी।